हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम का फर्स्ट फेज़ और तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और देखा जाए तो एग्ज़ाम काफ़ी इजी आ रहा है, इतना ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम नहीं आ रहा है। ये शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम है। आने वाले टाइम पर सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ का एग्ज़ाम होगा, तो हो सकता है तब थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाए। लेकिन अभी तक तो आप एग्ज़ाम को ईज़ी से थोड़ा बहुत मॉडरेट कह सकते हो, ज़्यादा हार्ड इस एग्ज़ाम को आप नहीं कह सकते। जिन भी स्टूडेंट्स का आने वाले फेज़ में एग्ज़ाम है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा कि किन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। वही टॉपिक्स आप पढ़कर चले जाना, मैक्सिमम चांसेस है कि वहां से और भी क्वेश्चंस उठेंगे अगले फेजेस में भी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। साथ ही में मैं आप लोगों को मैथ और रीजनिंग के टाइप वाइज क्वेश्चन भी बता दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे कि परसेंटेज हो गया, परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन होते हैं आय वाले, कुछ क्वेश्चन होते हैं कीमत बढ़ना घटना, तो किस टाइप पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ये सब चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। वो चीज़ें देखनी पड़ेगी, थोड़ा पेपर्स को एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे ही एनालाइज कर दूंगा वीडियो बना दूंगा। इसलिए आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना है। एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो एकदम 10th लेवल का एग्ज़ाम आ रहा है, कोई भी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट या टिपिकल एग्ज़ाम नहीं आ रहा है। और साइंस के मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं। तो जिनका भी आने वाले फेजेज़ में एग्ज़ाम है, एनसीईआरटी करके चल जाना 10 तक की। और मैथ और रीजनिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन ये लोग प्रीवियस ईयर से उठा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर देख लेना 2018 वाले ग्रुप डी के। और जो एनटीपीसी का सीबीटी 1 प्री एग्जाम हुआ था, वहां से भी प्रीवियस ईयर उठ रहे हैं, तो वो भी देख लेना, वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर पिछले 1.5 साल तक का पूछा जा रहा है। 2021 मिड से लेके अभी तक 2022 तक का करंट अफेयर आ रहा है। तो आप लोगों ने 2021 का भी पूरा करंट अफेयर पढ़ के जाना है और 2022 का भी करंट अफेयर पढ़ के जाना है। और 20 नंबर की जो आपकी जीके आ रही है, उसमें करंट अफेयर कम से कम 12-13 नंबर का आ रहा है। तो मैक्सिमम करंट अफेयर पे ध्यान देना है। बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन पर थोड़ा कम ध्यान देना है, क्योंकि इनमें एक एक दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके पीछे टाइम खराब करोगे तो बेवकूफ़ी होगी। ज़्यादा ध्यान करंट अफेयर पे दो। 1 से 1.5 साल तक के करंट अफेयर पढ़ लो। मैथ रीजनिंग में आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर मार के जाओ। जितने ज़्यादा मार सकते हो, जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर मार लोगे, उतने ज़्यादा आप लोगों के नंबर आने वाले हैं। मैक्सिमम प्रीवियस ईयर मैथ रीजनिंग में रिपीट कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं मैथ में भी और रीजनिंग में भी जिनको थोड़ा घुमा दिया जा रहा है, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा और प्रीवियस ईयर आपने प्रैक्टिस किए होंगे तो आप वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लोगे। अब क्योंकि एग्जाम इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, तो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट भी ठीक ठाक कर रहे हैं। मेरी लगभग 70-80 स्टूडेंट से बात हुई है और सबका यही कहना है कि जो हमारा अटेम्प्ट है वो 70+ जा रहा है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं 70 से 75 अटेम्प्ट किया है, कुछ कह रहे हैं 80 तक किया है। एक दो स्टूडेंट थे जिन्होंने बोला 80 से क्रॉस, अदरवाइज ज़्यादातर स्टूडेंट 70 से 80 के बीच का अटेम्प्ट रख रहे हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले फेज़ में वो अपना अटेम्प्ट अच्छा रखना। बाकी तो ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट का एग्ज़ाम कैसा आया है। अब बात आती है अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस का अभी कुछ क्लियरली नहीं बताया जा सकता, क्योंकि कुछ सेंटर्स में तो स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि अटेंडेंस हाई जा रही है, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। और कुछ सेंटर्स में स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि अटेंडेंस बहुत ही ज़्यादा कम है। एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, वो बता रहा है कि जिस हॉल में मैं एग्ज़ाम दे रहा था, वहाँ पे 100 स्टूडेंट्स के बैठने की कैपेसिटी थी और वहाँ पर सिर्फ 20 से 22 स्टूडेंट ही बैठे थे। तो अटेंडेंस का अभी कुछ क्लियरली नहीं बताया जा सकता। कुछ दिन जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद बोल सकते हैं कि कितनी अटेंडेंस रह रही है। लेकिन अभी तक आप यही मान के चलो कि अटेंडेंस ज़्यादा नहीं है, 40 से 50% अटेंडेंस जा रही है। देखो अभी तक का एग्ज़ाम तो ईजी है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ तक कि मॉडरेट तक भी नहीं पहुँचा है। लेकिन जो आने वाले फेजेस में एग्जाम होगा, हो सकता है वो थोड़ा डिफिकल्ट चल जाए, हो सकता है वहाँ पे थोड़ा डीपली पूछ ले। डीपली क्वेश्चन तो कुछ इस एग्जाम में भी थे, लेकिन वो बहुत कम थे और खास करके साइंस में थे। और मैथ और रीजनिंग इतनी ज़्यादा टिपिकल नहीं थी और जीके जीएस तो बिल्कुल टिपिकल नहीं आ रही है। और करंट अफेयर 1 से 1.5 साल तक का है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान देनी है। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह मैं बता दूंगा, इसलिए आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।